अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, हम लोग लास्ट में कल पढ़ रहे थे रिकर्जन। रिकर्जन का एक प्रोग्राम हमने देखा था। आज कुछ और चीजें देखते हैं रिकर्जन की। कल हम लोगों ने देखा था कि ये रिकर्जन वर्क कैसे करती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग विद रिकर्जन है कि रिकर्जन के जरिए हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम हम रिकर्जन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं जिनको हम सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दें, और वो सेम ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो उन सब प्रॉब्लम का। Problem can be solved with recursion if it can be solved broken down into smaller problems that are identical in structure to the overall problem। यानी उसका जो है ब्रोकन डाउन करने के बाद जो सब प्रॉब्लम्स है उनका स्ट्रक्चर भी वैसे ही हो जैसे कि बिगर प्रॉब्लम का, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन। मसलन यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड करना यूजिंग रिकर्जन। अब फैक्टोरियल में क्या होता है कि आपके पास कंडीशन ये है कि इफ n इक्वल टू 0 हो तो n का फैक्टोरियल 1 होगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होगा। इफ n ग्रेटर देन 0 हो तो उसका फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं कि अगर फर्ज किया n 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 तक होगा। अगर n है तो मल्टीप्लाई करते हैं, टिल n तक मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा। हम इस नोटेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, फंक्शन की ज़बान में हम ऐसे लिख लेंगे तो हमारी ये डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, इफ n इज इक्वल टू 0 देन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इफ n ग्रेटर देन 0 देन फैक्टोरियल इज 1। अब इसको हमने रिकर्जन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने पिछला प्रोग्राम देखा था तो हमारा पिछला प्रोग्राम जो है, जी, पिछले प्रोग्राम के अंदर हमारे पास अगर 5 मरतबा चलाते थे तो हमारे पास एक नंबर 1 से लेके 5 तक नंबर आता था, या 5 से लेके 1 तक आता था। तो अब इसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हम डिवाइड करें n ग्रेटर देन 0 के लिए, तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस, यानी अगर n निकाल दें तो रिमेनिंग क्या है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास एक थीम बन जाएगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस। इसी थीम को हम लोग अप्लाई किया, यानी बिगर प्रॉब्लम है
इसमें से n निकाल देंगे तो n माइनस वन का फिर n माइनस वन निकाल लेंगे तो n माइनस टू का फैक्टोरियल, फिर n माइनस टू निकाल लेंगे तो n माइनस थ्री का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे ऐसे ही होगा। अब मेन है फैक्टोरियल की पहले डेफिनेशन दें। डेफिनेशन में क्या है हमारे पास फैक्टोरियल की डेफिनेशन। पहली कंडीशन ये है कि अगर नंबर जो पास किया वो जीरो के बराबर है तो रिटर्न वन कर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक कंडीशन ये हो। और अगर नहीं है तो क्या करें, जो भी नंबर है नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर कॉल कर दे n माइनस वन के साथ, फैक्टोरियल को कॉल करें n माइनस वन के साथ। इससे क्या होगा कि जब फंक्शन बार बार अपने आप आपको कॉल करेगा तो सब प्रॉब्लम के साथ कॉल करेगा। यानी पहले अब इसके पास टास्क था कि n का फैक्टोरियल फाइंड करना, जब दूसरी दफा कॉल किया तो अब उसके पास टास्क हो गया n माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर तीसरी मरतबा कॉल करेगा तो अब उसके पास टास्क आ जाएगा n माइनस टू का, फिर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। जब n माइनस वन हो n माइनस n होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्योंकि n माइनस n जब करेगा तो नंबर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फिर वो रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब वो कि वो स्टॉपिंग कंडीशन पे रीच हो जाएगा। तो अब इतनी देर में वो क्या काम करता रहेगा, जब वो ग्रो कर रहा है तो नंबर को मल्टीप्लाई करता रहेगा। जब वो आखिरी वाला n माइनस एन साल होगा वो वन होगा तो वो वन मल्टीप्लाई होगा, फिर वो उस यानी वन जो है सेकंड लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो भी सॉल्व हो जाएगा, फिर सेकंड थर्ड लास्ट के साथ वो भी हो जाएगा, फोर्थ लास्ट एंड सो ऑन फर्स्ट के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे यानी अगर इसको आप देखें, ये इसकी सिमुलेशन देखें कुछ ऐसी बनेगी कि जब ये वैल्यू जो जीरो होगी तो कंडीशन जो है वो मीट हो जाएगी तो रिटर्न करेगा वन। अब ये वन मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। यहाँ पे क्या था, फर्ज किया आपने फाइव तक चलाया या ये यही फाइव वाला ही आपने फाइव का फिर थोड़े। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न वन, वन वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन हो जाएगा, फिर वन टू के साथ मल्टीप्लाई होगा टू हो जाएगा, फिर टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा सिक्स हो जाएगा, सिक्स फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, 24 फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा 120 तो फाइव का फिक्स हो जाए 120। इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे वो ये सिमुलेशन ही दी है कि जब ये ग्रो करता है आखिर में रिटर्न वन किया तो ये वन जो है वन इस वन के साथ मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होगा, फिर वन टू के साथ मल्टीप्लाई होकर टू हो जाएगा, फिर टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई होकर और सिक्स फोर के साथ मल्टीप्लाई होकर 24। इस तरीके से। अब रिकर्जन में दो तरह से हैं, एक डायरेक्ट रिकर्जन है, एक इनडायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन क्या है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करे, ये तो होगी डायरेक्ट रिकर्जन। और इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या है कि एक फंक्शन ए है एक फंक्शन बी है, ए बी को कॉल करे बी ए को कॉल करे, ए बी को कॉल करे बी ए को कॉल करे। तो ये क्या है, दो फंक्शन के दरमियान रिकर्जन है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट है, वो अपने आप को कॉल करा लेकिन डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्टली कॉल करा। या तीन की भी हो सकती है कि फंक्शन ए कॉल करे बी को, बी सी को कॉल करे, सी फिर ए को कॉल करे, तो तीन के दरमियान ऐसे निकल जाता है। तो जब एक से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो रिकर्जन को तो वो इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब रिकर्सिव एल्गोरिदम की एग्जांपल के रेंज ऑफ एलिमेंट को सम करना, जैसे वन से लेकर नाइन तक को सम करना, या थ्री से लेकर सेवन तक के दरमियान नंबर्स को जो है सम करना, यानी इंडेक्स एट थ्री से लेके इंडेक्स एट सेवन तक के एलिमेंट्स को सम करना। अब इसके लिए क्या है,
वैसे अगर आप ये देखते हैं तो इसमें क्या है जी, डेफिनेशन रेंज सम, इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड तो रिटर्न जीरो कर दें, स्टार्ट इज ग्रेटर देन वन तो रिटर्न जीरो। इसका मतलब ये स्टार्ट अगर ग्रेटर हो तो इसमें कुछ भी समझ नहीं होना। एल्स में क्या करें, सम लिस्ट जो है सम कर दें लिस्ट के, नई जो नंबर लिस्ट है स्टार्ट को सम कर दें किसके अंदर, फिर इसमें कॉल कर दिया रेंज सम, यानी इसमें स्टार्ट को अलग रख लिया, पहले नंबर को अलग रख लिया और रेस्ट ऑफ नंबर को दोबारा कॉल करेंगे। रेस्ट ऑफ नंबर क्या होंगे, स्टार्ट प्लस वन से लेके एंड तक, स्टार्ट प्लस वन से लेके एंड तक। इसका मतलब है कि पहला नंबर तो इधर ही रह गया और रेस्ट के साथ भी फंक्शन को कॉल कर दिया। ये करेगा तो फिर स्टार्ट प्लस वन इधर रह जाएगा और रेस्ट नंबर, तो आखिर में ये स्टार्ट ग्रो करते करते एंड के बराबर हो जाएगा, ये एंड से ग्रेटर हो जाएगा तो फिर रिटर्न कर देगा जीरो। तो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म तो नहीं है, तो यहाँ पे ये देख लें इसमें कि मेन कॉल किया, मेन में यहाँ पे आ गई ये नंबर था वन से लेके सम करना टू से लेके फाइव तक, इंडेक्स टू से लेके इंडेक्स टू के ऊपर थ्री है, फोर के ऊपर फोर है, इंडेक्स टू के ऊपर थ्री है, थ्री के ऊपर फोर है और फाइव, ये थ्री प्लस फोर प्लस सेवन प्लस फाइव, हमारे पास ये क्या है, टू से लेके फाइव तक, टू थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, इन सारों को सम करना। अब इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉल हुआ, स्टार्ट में क्या है टू, एंड में क्या है फाइव, टू और फाइव, तो टू वाला एलिमेंट क्या है थ्री, थ्री इधर आ गया। अब ये फिर कॉल हो जाएगा थ्री और फाइव के साथ, जब ये यहाँ पे आएगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री वाला एलिमेंट क्या है फोर प्लस रेस्ट ऑफ, अब कॉल हो जाएगा फाइव एंड फोर एंड फाइव के साथ, फोर एंड फाइव के साथ तो फाइव इधर आ जाएगा सिक्स, फिर हो जाएगा फाइव एंड फाइव के साथ। अब फाइव एंड फाइव के साथ फाइव ग्रेटर देन फाइव है नहीं, कंडीशन फॉल्स, क्या करेगा जीरो रिटर्न करेगा। अब जीरो प्लस प्रीवियस क्या था सिक्स, सिक्स हो गया, तो सिक्स प्लस प्रीवियस को फाइव था, सिक्स और इलेवन हो गया, इलेवन प्लस प्रीवियस को फोर था, फिफ्टीन, तो फिफ्टीन प्लस प्रीवियस को थ्री था, एटीन। तो यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया ना, तो ये वापस 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 आएगा तो पहले फंक्शन पे आ जाए, तो पहले फंक्शन का रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो माई सम के अंदर क्या आ जाएगा एटीन है, माई सम में क्या आ जाएगा एटीन, डिस्प्ले। अब इसका ये फायदा कि आप जो भी रेंज दें उस रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं तो ये सम कर, कंडीशन इसमें क्या है, ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। उसके बाद ये फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि इसमें पहला नंबर जीरो होता है, दूसरा नंबर वन होता है और नेक्स्ट नंबर पहले दो को ऐड कर देता है, हर नेक्स्ट नंबर जो है उसके प्रीवियस टू को ऐड करने से फिबोनाची सीरीज बनती है। जैसे जीरो वन को ऐड किया तो वन आ गया, वन वन को ऐड किया टू आ गया, वन टू को ऐड किया थ्री आ गया, टू थ्री को ऐड किया फाइव आ गया, थ्री फाइव को ऐड किया एट आ गया, फाइव एट को ऐड किया थर्टीन एंड सो ऑन। फिबोनाची सीरीज में हर नंबर में अपने आउटलाइन वाला क्वेश्चन करिए। अच्छा, अपने प्रीवियस टू का सम होता है। यहाँ पे अब इसकी जो है वो स्टॉपिंग कंडीशन क्या बनेगी उसको भी, अगर n जीरो हो तो उसका फिबोनाची ऑफ जीरो जो है वो जीरो होगा, अगर n वन है तो फिबोनाची ऑफ n जो है
इसको इन 0 और 1 को बाद दफा फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू n भी कह सकते हैं। अगर n 0 है तो 0, अगर n 1 है तो 1 होगा। और n ग्रेटर देन 1 के लिए इसका जो थीम है वो फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, यानी वही थीम कि जो प्रीवियस टू नंबर हैं, प्रीवियस टू n के प्रीवियस टू क्या होंगे, n माइनस 1 और n माइनस 2, वो दोनों को सम करें तो n बनता है। प्रीवियस टू को सम करें तो वो नंबर बनता है जिसके प्रीवियस को सम किया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये ग्रो करेगा, चेक करेगा जब भी नंबर फाइंड करना है किसी का, तो प्रीवियस टू को चेक करेगा। अब जैसे यहाँ पे जब प्रोग्राम देखते हैं फिर इसको यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, प्रीवियस टू को सम करेगा, रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखते हैं, मेन कॉल हुआ, मेन से यहाँ पे आ गया फर्स्ट 10 एलिमेंट इन दी फिबोनाची सीरीज आर, पहले 10 एलिमेंट उसने प्रिंट कर। तो अब ये जो फंक्शन है ये कैलकुलेट करता है क्या, कि पहला नंबर कैलकुलेट, अब इसमें ये लूप चला दिया 1 से लेके 11 तक, तो इसका मतलब 1 से 10 तक चलेगा। प्रिंट किया, पहले इसमें 1 आएगा, तो इसका मतलब पहला नंबर क्या, पहला नंबर 1 है, यानी फिबोनाची ऑफ 1 क्या है, फिबोनाची ऑफ, अब ये क्योंकि ये चलेगा लूप तो चलेगा 0 से लेकर 10 तक, लूप चलेगा 0। तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज अब 0, फिबोनाची ऑफ 0 जो है वो 0 ही होगा, यहाँ का रिटर्न 0। फिर 1 पास करेंगे तो फिर ये जान ना खाया कर। तो फिर हमारे पास ये क्या है कि n अगर 0 है तो रिटर्न 0 करेगा, n अगर 1 है तो रिटर्न 1 करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे जो है, अब आगे आ गया, तो 0 किया तो 0 आ गया, 1 किया तो 1 आ गया। जब 2 पास करेंगे, तो 2 पास करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 2 करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, फिबोनाची ऑफ 0 तो 0 आ जाएगा, फिबोनाची ऑफ 1 ये 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1, तो रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, उसके बाद आप 4 देते हैं, जब 4 देते हैं तो 4 माइनस 1, सॉरी, फोर्थ एलिमेंट के बदले में 3 और 2 पास करेगा, यानी 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 करेगा तो 2 करेगा, 3 माइनस 1 करेगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 करेगा। फिबोनाची ऑफ 1 तो 1 ही है, तो फिबोनाची ऑफ 2 क्या है, तो ये एक दफा फिर कॉल करेगा। फिबोनाची ऑफ 2 की फिर दो चीजें बन जाएगी, 1 और 0, वहां से 1 कैलकुलेट होगा, वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ से 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2। तो इस तरीके से जो है यानी ये ग्रो करेगा। अगर इसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ यानी थोड़ा सा पिक्टोरियल बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। मैं ये कहता हूँ जी, यहाँ पे किया, फर्ज किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n माइनस 1 प्लस किया n माइनस 2, ये चीज़ है हमारे पास, और ये किसके बराबर है, किया
frequency of n is 4. मतलब इसको हमने ये हमारे पास थीम है। अब फर्ज किया हमने फाइंड करना है फिबोनाची ऑफ 4 करना पड़ेगा। तो ये कैसे इक्वल होगा फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2 ये ऐसे होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो है ये ऐसे हो जाएगा जी फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 और इधर फिबोनाची ऑफ मैं सोच रही फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ ये तो आ जाएगा 1 प्लस 0। यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। अच्छा, अब यहाँ देखिए जी इसमें चलिए जी, तो यहाँ पे अब ये इसको जब सॉल्व करेगा तो ये चीज बनेगी, ये इसको सॉल्व करेगा तो ये चीज बनेगी जी। ये जरा मैं इसका लिंक बना दूं फिर आप स्टार्ट करें। तो ये एज ए होल इसको ले और ये क्या आ जाएगा, ये तो वन ही आएगा और फिर ये एज ए होल ये इसको ले और ये एज ए होल इसको ले और फिर अब ये सिर्फ जो है ये इसको ले। अब इधर वाला पोर्शन भी पड़ा है, इधर वाला जो है अच्छा ये अब ये सॉरी ये 4 7
और ये हमने सॉल्व करना था। अब इसमें ये कैसे हुआ इसको भी देखिए। इसे फिबोनाची ऑफ 4 फाइंड करना था, तो उसके दो पार्ट हुए 3 और 2। 3 से ये 2 और 1 हुआ, फिर 2 और 1 से ये 1 और 0, ये 1 और 0 सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 0 1 हो गया, तो ये इसके पास आ गया 1 ये और 1 ये, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, और यहाँ से क्या आया 1 प्लस 0 1, यहाँ पे आ गया 1, तो 1 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो ये यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 4 क्या है, जो फोर्थ नंबर फिबोनाची का है वो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पहला नंबर 0, पहला नंबर 0, फिर दूसरा 0, दूसरा 1, तीसरा 1, और फोर्थ जो है वो 2 है। अब ये हमने यानी फिबोनाची ऑफ 4 किया, तो ये 3 आ गया, सॉरी वो हमारे पास जो है फिबोनाची ऑफ 4 4 पास किया था ना, तो 4 पास किया था, तो ये 3 आ गया, फिबोनाची ऑफ 4 जो है 3 आ गया। तो ये इस तरीके से जो है ये सॉल्व होता है। समझ आई बात? ये इसने ऐसे ही ग्रो करते रहना है, और फिर जब सारा कन्वर्ज होता है तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है। इसी फार्मूले के तहत 4 माइनस यानी n माइनस 1 और n माइनस 2 में ऐड होना, and so on। ठीक हो गया जी, समझ आई भी बात की? चलो ये टाइम ओवर हो गया, क्लास को क्लोज करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं पहले।